जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं या हम लाखों या हज़ारों डॉलर अपने अकाउंट के हिसाब से कमा सकते हैं। गाइस, यूँ तो बहुत से कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, बेशुमार आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से हम कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इनको शेयर करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर कर देना है। इससे आपका तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो नए भाई हमारे लर्निंग कर रहे हैं या फॉरेक्स की मार्केट में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उनको स्टार्ट करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा, उनकी रहनुमाई हो जाएगी। तो चलें देख लेते हैं कि ये कौन से कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं और इनके ऊपर हमने किस तरह काम करना है। तो गाइस, यहाँ पर 5 किस्म के कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हमने चूज़ किए हैं आपके लिए, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, जिनके ऊपर काम करके आपको फ़ायदा होगा, आपके लॉसेस बहुत कम होंगे और इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। सबसे पहले डोजी कैंडलस्टिक है, फिर इनगल्फिंग है, उसके बाद हैमर है, उसके बाद गाइस मारोबोज़ो है और फिर एक स्पिनिंग टॉप है। तो ये गाइस किस तरह काम करते हैं, इनको किस तरह ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ इनके ऊपर। कैंडलस्टिक का पैटर्न कोई भी हो, गाइस ये हमेशा बॉटम पे या टॉप पे काम करेगा। मार्केट अगर दरमियान में है और चल रही है और वहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलता है, तो उसको आपने ट्राई नहीं करना, क्योंकि वो वहाँ पे काम नहीं करेगा और आपका लॉस होगा। तो चले चलते हैं, देखते हैं जी कि ये डोजी कैंडलस्टिक क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो गाइस, ये है वो डोजी कैंडलस्टिक्स और बेसिकली ये 4 किस्म की कैंडलस्टिक्स हैं। डोजी कैंडलस्टिक गाइस आपको कहीं भी मिले, टॉप पे मिले, बॉटम पे मिले, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि मार्केट में डिसीजन नहीं हो पाया। तो मिसाल के तौर पे ये पहली डोजी कैंडलस्टिक है। तो जब इस तरह की कैंडल मिले जिसकी विक हो नीचे भी और ऊपर भी और दरमियान में इसकी बॉडी हो ये, और ये बिल्कुल बॉडी जो ऐसा कोई कलर ना हो, बिल्कुल एक लाइन सी हो, तो ये साफ ज़ाहिर करती है कि बायर्स ने नीचे से ज़ोर लगाया, सेलर्स ने ऊपर से ज़ोर लगाया, लेकिन एंड पे जाके जो मैच है वो ड्रा हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमें ये बाय में मिले यानी कि बॉटम पे मिले या टॉप पे मिले, तो हमने क्या करना है? गाइस, हमने कन्फर्मेशन का वेट करना है। तो वो कन्फर्मेशन क्या होगी गाइस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे आप सेल करना चाह रहे हैं और ये कैंडल आपको किसी रेजिस्टेंस के ऊपर मिल गई है, तो आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल सेल की इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो जैसे ही नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ से आपने अपनी सेल की एंट्री प्लान कर लेनी है और ऊपर अपना आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है? 5 से 10 पिप ऊपर रखिए, अपना स्टॉप लॉस प्लान करें और ट्रेड को एंजॉय करें। इसी तरह नेक्स्ट है जो, वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल गाइस आपको हमेशा बॉटम पे मिलेगी, इसका टॉप के ऊपर कोई काम नहीं। जैसे ही कोई रैली सेल की ऊपर से आ रही होगी और किसी खास जगह पे ऊपर ऊपर जाके ये मार्केट रुकेगी और वहां पे एक रिजेक्शन के साथ ये कैंडल बने और इसकी बॉडी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल एक लाइन सी होगी, तो आपने तैयारी पकड़ लेनी है और इसकी कंफर्मेशन का वेट करना है। जिस तरह इसकी कंफर्मेशन हो एक बुलिश कैंडल के साथ, तो आपने ऊपर से अपनी एंट्री प्लान करनी है और नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। इसी तरह गाइस, नेक्स्ट है ग्रे स्टोन डोजी। ग्रे स्टोन डोजी गाइस हमेशा आपको टॉप के ऊपर मिलेगी। कोई भी सेल का ट्रेंड जब एंड होगा तो वहां पे जाके आपको ये मिलेगी और ये भी रिजेक्शन के साथ क्लोज होगी। इसकी बॉडी भी बिल्कुल एक लाइन की तरह होगी, किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा। तो आपने गाइस तैयारी पकड़नी है और जैसे ही इसका लो ब्रेक हो, कोई सेल की कैंडल, कोई बीरिश कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे या क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है और ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी है। इसके नाम से पता चल जाता है कि इसकी टांगें बड़ी हैं। ऊपर की भी टांग इसकी बड़ी होगी, नीचे की टांग भी इसकी बड़ी होगी और एक क्रॉस की तरह ये निशान होगा। तो जैसे ये आपको मार्केट में कहीं डाउन पे मिले, बॉटम पे या टॉप पे, तो फिर आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, इसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे और जब कंफर्मेशन हो जाए
तो उस हिसाब से आप इसको बाय या सेल में देखेंगे। तो इसके साथ ही गाइस अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा पैटर्न है। तो गैस ये एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। गैस ये भी आपको टॉप पे मिले या बॉटम पे मिले, तो फिर आपने इसको ट्रेड करना है। आपने कभी भी इसको मार्केट के दरमियान में से नहीं पकड़ना। आप इसको ट्रेड किस तरह करेंगे? गैस जब भी कोई रैली ऊपर से आ रही हो सेल में और नीचे कोई बॉटम हो यहाँ पे, और यहाँ पे आके एक सेल की कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद गाइस एक कैंडल बुलिश बनी जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल की बॉडी को इनगल्फ कर दिया, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया। तो ये गाइस आपका एक इनगल्फिंग पैटर्न जो है बुलिश का, वो फॉर्म हो गया। अब आपने जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो आपने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करनी है और नीचे का आपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। उसी तरह बीरिश कैंडलस्टिक का इसका जो पैटर्न होगा, वो भी इसी तरह होगा कि रैली जा रही होगी बाय की ऊपर को और एक खास एरिया पे जाके मार्केट रुक जाएगी और वहां पे एक बीरिश कैंडल बड़ी क्लोज होगी जो अपनी पिछली बुलिश कैंडल की बॉडी को इनगल्फ कर दे, अपने अंदर छुपा ले। तो जैसे ही ये अपने अंदर इसको छुपा लेगी, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा यहाँ से, आपने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है और ऊपर का आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो आई होप सो कि आपको ये इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है वो समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी अगले कैंडलस्टिक के पैटर्न की तरफ कि वो कौन सा है और वो किस तरह काम करता है। तो गैस ये एक बेसिकली हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि इसके कलर से कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको टॉप पे मिले या आपको बॉटम पे मिले, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये भी क्योंकि एक सिंगल कैंडल है तो इसकी भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको ये बॉटम पे मिलता है, तो आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने का। जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है यहाँ से और नीचे का आप स्टॉप लॉस देंगे। उसी तरह अगर मार्केट में ये मार्केट ऊपर को जा रही थी और एक खास लेवल के ऊपर जाके मार्केट रुकी और वहां पे जाके ये कैंडल इस तरह बनी डाउन को, एक विक छोड़ के उसके बाद इस तरह करके ये कैंडल नीचे को क्लोज हो जाए, तो इसके डाउन से आपने जैसे इसका डाउन ब्रेक होगा, इसका लो ब्रेक होगा, आपने यहाँ से सेल पकड़नी है। अगर कोई सेल की कैंडल इसके नीचे इस तरह क्लोज हो जाए, तो यहाँ से आपने अपनी सेल प्लान करनी है। एक बात मैं आपको इसकी और बता दूं गाइस, मिसाल के तौर पे अगर ये कैंडल आपको बॉटम पे मिले, इसकी बॉडी भी इस तरह हो, लेकिन इसकी विक ऊपर को हो, इसकी बॉडी से इसकी जो विक है वो 2 टाइम बड़ी होनी चाहिए। जब इसकी विक को ऊपर हो तो आपने कोई बाय की कैंडल नेक्स्ट क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ही कोई बाय की कैंडल इसका विक का जो हाई है वो तोड़ेगी, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडल तो आपने उल्टी कर दी। तो गैस इसको अगर इस सूरत में अगर आपको ये कैंडल मिले तो इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अगर आपको टॉप पे ये कैंडल इस तरह मिल जाए, बॉडी ऊपर को हो और विक नीचे को हो, तो इसको टॉप पे भी हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे और इसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो आई होप सो गाइस कि आपको इस कैंडल के बारे में भी समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने इसको ट्रेड करना है। अब चलते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक के पैटर्न की तरफ। गैस ये एक मारोबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको हम तेजी की कैंडल बोलते हैं। बेसिकली ये एक सिंगल कैंडल है, लेकिन हमने इसके जितने भी सिनेरियो हैं आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मार्केट में जब भी आपको बॉटम के ऊपर इस तरह की कोई कैंडल मिले जो ऊपर से भी क्लीन हो नीचे से भी क्लीन हो, यानी कि उसकी विक्स ना हो, तो इसके ऊपर से आप बाय करेंगे। अगर सेल में मिले तो इसके नीचे से आप सेल करेंगे। इसी तरह अगर आपको मार्केट में ये मिलती है, नीचे इसकी कोई विक नहीं है और ऊपर छोटी सी विक है, तब भी आप इसको ऊपर से बाय करेंगे और नीचे का आप स्टॉप लॉस देंगे। इसी तरह अगर आपको सेल की कोई कैंडल मिलती है किसी टॉप के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर या आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो वहां से आप सेल की एंट्री प्लान करेंगे। इसकी भी
ऊपर की साइड पे हो सकता है विक ना हो, लेकिन नीचे की तरफ छोटी सी विक हो सकती है। तो यहाँ से आप अपनी सेल प्लान करेंगे। उसी तरह तीसरे सिनेरियो में आप देखेंगे कि बुलिश के अंदर छोटी सी विक है, लेकिन ऊपर से ये क्लीन है। और बिरिश के अंदर ऊपर की तरफ छोटी सी विक है और नीचे से ये क्लीन है। तो गाइस ये तीन किस्म के सिनेरियोज हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वैसे ये एक सिंगल कैंडल ही है, सिंगल कैंडल का ही पैटर्न है, लेकिन ये तीन किस्म के सिनेरियो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं गाइस अपने लास्ट कैंडलस्टिक के पैटर्न की तरफ कि वो कौन सा है और उसके ऊपर किस तरह काम करना है। तो गैस बेसिकली ये एक स्पिनिंग टॉप है। बचपन में आप छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलते थे, जिनमें से एक खिलौने को हम लट्टू भी कहते थे। तो ये भी वो लट्टू का काम करती है। ये मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इसको स्पिन कर देती है ऊपर को। अगर अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ऊपर से ये उसको स्पिन कर देती है नीचे को। लेकिन गाइस बात वही आ जाती है कि आपने वेट करना है किसी खास एरिया का। वहां पे जब आपको ये कैंडल मिले तो ये कैंडल बहुत काम की है और ये आपको लाखों हजारों डॉलर कमा के दे सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना वॉल्यूम लगाते हैं, आपका अकाउंट कितना है और किस तरह आप अपनी मनी मैनेजमेंट करते हैं। ये जो कैंडल्स हैं, ये आजमाई हुई कैंडल्स हैं, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गैस इसको आपने किस तरह ट्रेड करना है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं गाइस कि इसके अंदर भी कलर मैटर नहीं करता। आपको ये अगर बॉटम पे मिलती है तो आपने इसकी कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे इसकी कंफर्मेशन हो जाए, एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो गैस यहाँ से आपने अपनी बाय प्लान करनी है। उसी तरह अगर बाय का ट्रेंड जा रहा था और कहीं जाके ये ट्रेंड रुका और वहां पे आपको ये स्पिनिंग टॉप मिली, तो आपने नेक्स्ट कैंडल बिरिश नीचे क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ही वो कैंडल क्लोज हो जाए तो आपने नीचे से अपनी सेल की एंट्री प्लान करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि आपको ये कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हैं ये बिल्कुल समझ आए होंगे और आप अपने चार्ट्स के ऊपर जाकर जहां से भी आप अपनी एंट्री प्लान करते हैं, जो भी अपने हाई और लोज को आप डिफाइन करते हैं या अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं, वहां पे जब आपको ये कैंडलस्टिक के पैटर्न मिलेंगे और इनके ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हमें याद करेंगे, हमारी बातों को याद करेंगे और हमें दुआएं देंगे। तो गाइज इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपने अपनी दुआओं में याद रखना है और अगली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। अल्लाह हाफिज़।